भास्कराय नमः। यहाँ उपस्थित सभी सूर्यांशियों को कमलेश पुण्यार का सादर नमस्कार। बंधुओं, आज का जो विषय रखा गया है इस मंच के लिए वो है संस्कार। जिस संस्कार की बात आज यहाँ हो रही है, मैं इस संस्कार पर सन 2011 से ही लगा हुआ हूँ और अभी 2023 में हमारी पुस्तक खोडस संस्कार विमर्श मड जागृति फाउंडेशन रांची से प्रकाशित होकर के बाजार में आ गई है। पुनः मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मेरी पुस्तक है खोडस संस्कार विमर्श। वो खोडस संस्कार पद्धति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पद्धति पर बात करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं तो प्रथमा मध्यमा भी नहीं हूँ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है। पूर्वजों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि बैठ करके ऋषि प्रदत्त विषयों को संकलित करते रहता हूँ और उसे प्रकाश में लाया। मेरे पास कोई अपना खेमा नहीं है, मैं तो खेमे का किसी और खेमे का बल्ली भर हूं केवल, और उस बल्ली के सहारे ही अपने उस खेमे को ऊपर ऊपर उठाना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस खोडस संस्कार विमर्श, मैं विमर्श की बात कर रहा हूँ, पद्धति उसमें समाहित है, ऋषि वाक्य जो हैं पद्धति के वो सारे उसमें मिलेंगे, लेकिन उसमें मुख्य मेरा ध्यान आकर्षित करना है। विमर्श में उस पर कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और यही कारण है कि शास्त्रीय संस्कार पद्धतियों के बीच में जहां लोक रीतियां गायब हो जाती हैं, लोक रीतियों की भी चर्चा मैंने यथास्थान करने का प्रयास किया है। लेकिन पुस्तक लिख देने से, छप जाने से तो पूरा काम तो होता नहीं है। आप से निवेदन है कि जो व्यक्ति सक्षम हो उस पुस्तक को वहां से मंगा करके मड जागृति फाउंडेशन रांची से प्रकाशित उस पुस्तक को मंगा करके कम से कम रखें, उसको पलटे, देखें कि उसमें मैं क्या कहूं, मेरा विमर्श क्या है। पद्धति तो आपको 50 रुपए में मिल जाएगी, बाजार में 100 रुपए में मिल जाएगी। विमर्श की बातों को समझें और फिर उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में उतारने का प्रयास करें। दूसरी बात, जिस संस्कार की बात हम कर रहे हैं, बात यहाँ वही होती है कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, समस्या यही आ जाती है। हम कॉन्वेंट का विरोध, जिस कॉन्वेंट के विरोध की बात आ रही है, कहाँ कितने बच्चों को आप आरएसएस के स्कूल हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो संस्कार दे रहे हैं, वहां कहां भेजना चाहते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरा लोहेला और टोएटा और क्या क्या जहां तहां होता है, जहां संस्कार नाम की कोई चीज नहीं मिलती है हमें। वहां गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना सीख के आते हैं। तो इससे तो बचने के लिए तो प्रयास तो करना होगा ना, शुरुआत तो घर से ही करनी होगी ना। और मैं इसमें भी मैं ये कहूंगा कि मैं प्रयोग करता हूं पहले, इसके बाद मैं बात करता हूं। मैंने अपने 8 वर्ष के उम्र में मेरा भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और 8 वर्ष की उम्र में मैंने अपने पोते का भी संस्कार किया। मेरा एकमात्र पोता है अमन पुण्यार, उसका मैंने संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यहाँ तो समस्या ये होती है कि मेरे यहाँ तो रिवाज है, शादी में ही होता है। अरे भाई जरा सा विचार कीजिए ना, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। शादी में हमारे यहाँ होता है, का क्या मतलब है। पूर्वजों के अच्छे गुण, सद्गुण, पितामह हो प्रपितामह, पूर्वज का सद्गुण और दुर्गुण दोनों पर ध्यान देना चाहिए। सद्गुणों को अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और दुर्गुणों पर विचार करके उसका परिष्कार करना भी उतना ही जरूरी है। इस बात पर ध्यान रखें। और यही हमारी चूक हो जाती है। और वही फिर मड़वा में बिलाई नहीं बनाया वाली पद्धति हम ढोते रहते हैं। मेरे यहाँ यही होता है। क्यों होता है? आप उपनिषदों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, वहां ढूंढिए कैसा क्यों हो रहा है, कब से हमारे अंदर विकृति आई है। विचार करने बैठेंगे, विचार करने का समय आपके पास होगा तब तो होगा कुछ। यही चूक जाता है। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। विचार करके संशोधन को विचार करके, और इसके केवल विचार से भी नहीं काम चलेगा। जिस समय आप घर में काम करना शुरू करेंगे आप विचार तो कर लेंगे। सबसे पहले आपकी अर्धांगिनी
यानी मातृपक्ष से ही वहां से विरोध शुरू हो जाएगा। उसके लिए तो फिर हिम्मत जुटानी होगी। किसी भी माने संस्कारगत आए दुर्गुण को, परिवार में जो ऐसी कमियां आ गई हैं, घर में आ गई हैं, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो अपना संघर्ष अपने घर से शुरू करना होगा और विवेक को निर्णय लेना होगा, कठोरता पूर्वक निर्णय लेना होगा। और मैंने यह काम भी कम से कम कई काम ऐसे अपने पुराने, मुझे लगा कि ये कुरीति हो रही है, इसको सुधार मैंने हिम्मत पूर्वक किया है। और भगवत कृपा, भगवान भास्कर के आशीर्वाद से मुझे कोई उससे क्षति नहीं हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं विश्वास, पूरे विश्वास के साथ करता हूँ कि आप अपने घर परिवार में भी जो आपको कुछ रीति संस्कार के पुरानी दिख रही है, परंपरा जिसको शब्द देते हैं, ऐसी अगर कोई चीजें दिख रही हैं तो उस पर आप विवेक पूर्वक विचार कीजिए और फिर हिम्मत पूर्वक उस पर कदम आगे बढ़ाइए। यहाँ बात में यज्ञोपवीत जैसे माने अति आवश्यक संस्कार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्भाधान संस्कार से ही शुरू, वहां से अगर हो, प्रथम संस्कार तो गर्भाधान संस्कार है और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई सब कुछ कराइएगा 16 संस्कार में, लेकिन अंतिम वाला बात तो ठीक ही है। अंतिम संस्कार ये भगवान न करे कि किसी को, हमको अपने संतति का 16वां संस्कार करना पड़े। प्रथम संस्कार से आप शुरू करें, दूसरे संस्कार कभी इसके बाद भी पुंसवन उपनयन, पुंसवन वगैरह जो द्वितीय संस्कार के रूप में आता है। पुंसवन संस्कार भी प्राय अभी बम्बैया ठाट में हो रहा है घरों में, जिसको लोग गोद भराई नाम दे रहे हैं। वो गोद भराई नहीं है, वो आपका पुंसवन संस्कार है। पुंसवन सीमंत दोनों संस्कार एक साथ ही करने की व्यवस्था है। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जी हाँ गर्भाधान संस्कार तो प्रथम संस्कार वही आपका है। अभी क्या हो रहा है किसान खेतों में, मैं 10 मिनट समय ले लूंगा, अधिक नहीं। किसान खेतों में अभी क्या कर, अभी नहीं कुछ दिनों से परंपरा चली है, फसल काटने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। जो कीड़े मकोड़े खरपतवार है उनको नष्ट करने का उद्देश्य होता है। इसके बाद अगले फसल की उसमें तैयारी करते हैं ना। अरे भैया गर्भाधान संस्कार आपका वही संस्कार है, वो गर्भाशय के शोधन का संस्कार है। आज के समय में आप देख रहे हैं 99.9% अभी सीजेरियन डिलीवरी हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस पर कभी विचार आप कीजिए तो पता चलेगा कि आपके यहाँ गर्भाधान संस्कार लुप्त हो गया है। इसी के वजह से आपको सीजेरियन डिलीवरी करना पड़ रहा है। मैं सन 2011 इस पर करते करते मैंने 23 पुस्तक प्रसादित में बैठ कर वो विमर्श जो मैं लिख रहा हूँ, विमर्श करने के लिए मैंने इस पर विचार किया, अन्वेषण किया। इतने श्रम के बाद ये चीजें दिमाग में, आज मैं आपके सामने जो इन बातों को ध्यान दिला रहा हूँ, ये इतने वर्ष समय लगे इसमें, तब इन बातों को मैंने समझा, अनुभव किया। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान देने का, करने का जरूरत है। मैं एक पॉइंट्स दे रहा हूँ, सारी बातों पर करने के लिए तो 2-4-10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे ना। यहाँ 10 मिनट में बातें मैं खत्म करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये अगर आप ऐसा प्रयोग करें, गर्भाधान संस्कार करके अभी हाल में किसी आपने अपने बाल बच्चों का विवाह किया है तो पद्धति उठाइए। सस्ती सी किताब आपके गीता प्रेस से 60 रुपए की भी पद्धति उपलब्ध है, वहां भी गर्भाधान संस्कार। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी वाली किताब आप 500 रुपए की खरीदिए ही, लेकिन वहां भी आपको संस्कार, गर्भाधान संस्कार की पूरी पद्धति मिल जाएगी। और शॉर्ट में भी करना चाहेंगे तो आधे घंटे की क्रिया है, आधे घंटे के अंदर गर्भाधान संस्कार। और ये बिल्कुल पति पत्नी के बीच का है। वहां व्यवस्था ये है कि आचार्य जो है वो वहां बैठ करके मंत्रोच्चारण कर देंगे। हर पति पत्नी सक्षम नहीं है मंत्र, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में, लेकिन इसका प्रयोग करके देखिए। अभी जो 9 दंपति हैं आपके परिवार में, कुछ मांगलिक कृत्य होंगे, शादियां होंगी, उनका गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार के क्रम में उसका वास्तव में गर्भ शोधन है। वो गर्भ शोधन संस्कार से प्रारंभ कीजिए, 10 का प्रयोग करके देखिए। उसमें 10 में मैं निश्चित करता हूँ कि 9 को आप सीजेरियन डिलीवरी से आप बच जाएंगे। इसके बाद फिर 30 से 5 महीने का पुंसवन संस्कार आता है। फिर ये गोपी संस्कार, अन्नप्राशन वगैरह छोटे छोटे सारे कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन उसको पद्धति विहीन रूप से कर रहे हैं, उसको आडंबर पूर्वक कर रहे हैं, छठियार मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारी चीजें
मुख्य बात ध्यान से आप यज्ञोपवीत वाली के प्रयोग पर आप देखिए, इस पर विचार करके और प्रयास कीजिए कि यज्ञोपवीत समय पर दें। ये विवाह में होने की परंपरा है, इस पर विचार करके इसका संशोधन कीजिए। और अब इन सारी चीजों को लाने के लिए, संस्कार को लिए, उससे पहले मैं 4 बिंदुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पर भी मैं जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं इन 4 बिंदुओं पर बात करता हूँ। ये संस्कार तो आपको चौथे नंबर पर है, आहार विहार व्यवहार, और इसके बाद चौथी बात आती है, वो है संस्कार। संस्कार 2 दिन में बनने की चीज नहीं है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आहार विहार ये कदम है उसके। पहले आहार का शोधन, आहार के शोधन पर विचार कीजिए। अपने बिहार के शोधन पर, बिहार मतलब कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का उठना बैठना, रहन सहन, आपकी मंडली कैसी है, आपकी गदरी कैसी है, किन लोगों के बीच आप उठते बैठते, ये सारी चीजें, और इन लोगों से प्रभावित आपका व्यवहार होता है। और व्यवहार में तो फिर समूचा ये समग्र सामाजिक स्थितियां बातें आ जाती हैं। आज इस व्यवहार का ही आपका गलत आहार हो गया है, गलत विहार हो गया है, इसीलिए आपका गलत व्यवहार भी होना शुरू हो गया है, और उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो रही हैं। विषयांकरण जैसा यहाँ लगेगा, लेकिन वो मेरा व्यवहारिक विषयांकरण ही है कि हम अभी धड़ल्ले से विचार नहीं हम कर पा रहे हैं। इतनी संस्कारहीनता आ गई है कि विजातीयता के दलदल में हमारा समाज आकंठ डूबता जा रहा है, गर्दन तक आ गया है, और नाक तक आने का भी टाइम आपके पास, इसको बचाइए। अभी हमारा ज्वलंत कुछ दिनों पहले तक दहेज वगैरह जैसे सामाजिक कुरीतियों की बात कर रहे थे, अभी उस दहेज से भी विकट समस्या आपका विजातीय विवाह की ओर है। और इस विजातीय विवाह के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जिस समय बच्चों को प्रॉपर गार्जियनी की आवश्यकता होती है, वो टीनेजर ग्रुप में होता है, और उस समय हम अच्छे पढ़ाई के नाम पर हम उसको अपने से दूर भेज देते हैं, हम उसको हॉस्टलाइज कर देते हैं। उसी का नतीजा है कि वो बच्चा मेरे कमांड में नहीं रहता। ये हमारे व्यवहार की त्रुटि है। आहार विहार हमारा बिगड़ा, अब मेरा व्यवहार बिगड़ेगा। और इन सब तीनों चीजों के मिलने के बाद तो संस्कार की बात आती है। संस्कार का वस्तु तो 2 भेद होता है, एक तो वो छोटे संस्कार की बात है, और दूसरा फिर सामान्य हमारा बोलना बैठना उठना कैसा क्या है, ये सारी भी संस्कार की चीज है। ऐसे भी सामान्य बात निकाले, तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिया था, यहाँ वो संस्कार उस खोटे संस्कार से किंचित भिन्न व्यवहारिक संस्कार की बात आ जाती है। तो इस तरह से संस्कार के समग्र रूप पर विचार करते हुए उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, उसको व्यवहार में लाने का प्रयास कीजिए, तभी बातें कुछ बनेंगी। अन्यथा तो फिर बातें मंच की बातें मंच तक होकर के रह गई। हमने बोला, आपने तालियां बजाई, काम खत्म। तो समय को ध्यान में रखते हुए, वैसे भी मेरा 10 मिनट समय पूरा भरी हो रहा है, 2 मिनट आपने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कमलेश पुण्यार्थ को अनुमति दीजिए। धन धन।